नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं आया हूं इचाक के एक सुदूरवर्ती गांव में। यहां एक बड़ी कंपनी पर आरोप लगा है। बड़ी कंपनी पर आरोप यह है कि उसने अगर सही समय पर अपना काम किया होता तो आज किसानों के सामने पानी की समस्या नहीं होती। आप पीछे ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये पूरे इलाके में किसानों को बिजली देने के लिए इसे लगाया गया था। 3 साल हो गए हैं। एक बड़ी कंपनी है L&T और L&T ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है, जिसके कारण किसानों को यहाँ से बिजली नहीं मिली है और वो उनका जो फसल है, गेहूं की खड़ी फसल अब सूख रही है। किसान परेशान है। इसी पूरी स्टोरी पे आज हम रहेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं किसानों की बात कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ एक किसान है जो देखिए खेतों में यहाँ पे काम कर रहे थे। इनसे ही पूछते पानी उनी मिल रहा है, ठीक ठाक है? हाँ भैया, पानी की वजह से हम 3 साल से परेशान है। बिजली खंभा रोड में लगी है, खेतों में लगी है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। किसान तबाह है और फसल मेरा मर रहा है। क्यों ऐसा हो गया? क्या दिक्कत क्या हुआ है? 3 साल से मतलब लाइन लगी है, खंभा गड़ाया है, बिजली चालू नहीं हुआ है, कहीं कुआं नहीं है, कहीं डोबा नहीं है, कहीं तालाब नहीं है। बिजली आ जाती तो कैसे आप लोग? बिजली आ जाती तो हम लोग उससे कुआं में चलाते, बोरिंग कराते, टूलू पाइप लगाते। बिजली की वजह से ही सब कुछ काम मेरा होता। अभी फसल में दिक्कत हो रहा है क्या? बहुत दिक्कत हो रहा है। फसल में इतना दिक्कत हो रहा है कि एक किसान का 20 क्विंटल गेहूँ होता है, वो 5 क्विंटल नहीं होगा पानी की वजह से। 15 क्विंटल का नुकसान एक किसान यहाँ सह रहा है, केवल इसलिए कि चूंकि कंपनी बड़ी है और अगर ये गुनाह उनसे हुआ है तो इस पर सामान्यतः ध्यान नहीं जाता, क्योंकि L&T बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। हालांकि यहाँ अभी किसान जो है उनकी स्थिति यही है। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनके पास चलते हैं, बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, किसान हैं यहाँ पे, और इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरे इलाके में लोग परेशान हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि 2018 से हम L&T कंपनी से प्रयास कर रहे हैं कि 2000 यहाँ जो किसान फीडर, जो प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था कि हम किसानों के खेत तक बिजली पहुँचावें और उससे जो सिंचाई हो जिससे लागत कम हो। 2018 में ही L&T कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर उनसे बात किए कि सर हम लोग को खेती करते हैं, इचाक कृषि प्रधान क्षेत्र है, हम लोग खेती ही हम लोग का जीवन का सबसे मूल आधार है और आप बिजली का काम वहाँ शुरू कीजिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2018 के बाद 15 अक्टूबर के बाद काम वहाँ शुरू हो जाए। वो हम बार बार उनके अधिकारियों से मिलने के बाद भी आज तक 3 वर्ष बीत गया, आज तक भी सिर्फ L&T कंपनी तार और पोल ट्रांसफार्मर गाड़ दिया है, सारा पैसा निकाल लिया। आज तक किसानों को, एक भी किसान को यहाँ का बिजली का नसीब नहीं हुआ, जिससे लगातार यहाँ के किसान, आज आप देख रहे हैं कि केरोसिन तेल में ब्लास्ट हो रहा है। केरोसिन तेल 1 लीटर एक कार्डधारी को मिल रहा है और यहाँ एक किसानों को पटाने के लिए कम से कम एक साल में एक ड्राम 200-300 लीटर की आवश्यकता है। किसान मजबूर हैं 80 रुपये 100 रुपये की लीटर पेट्रोल और डीजल लेकर खेती कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में देखिए 2-3 मामला यहाँ पे होंगे। अभी पहले किसान किरासन तेल इस्तेमाल करते थे, उसमें भी विस्फोट की खबरों के आने के बाद इस इलाके में बंद। महंगाई भी बढ़ गई, ऐसा कि कारण आप लोग तो लड़ाई करने वाले लोग हैं, तो आखिर क्यों आज तक इस पर कोई बात नहीं हुई? क्या विभाग कहा नहीं गया? 3 साल हो गए विभाग को। मैं मुखलाल मेहता, भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य में बोल रहा हूँ। विभाग को आए दिन बहुत सूचना मिली है। विभाग इतनी लापरवाह है जिसका कोई सोल्यूशन अगर होगा तो जन आंदोलन के तहत ही होगा। और इस सरकार, हमारे हेमंत जी की सरकार, या तो अंधी बहरी सरकार कहा जा सकता है इनको, सरकार चलाने में बहुत विफलता इनके अंदर आई है। आज किसान 3 साल पुराना आप ही के सरकार में सब हुआ है, आप दूसरे को फिर बोल रहे हैं। मेरे सरकार में जो कार्यकाल हुआ था उस समय भी ये बिजली खंभा की जो प्रोजेक्ट आया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद उसको इम्प्लीमेंट पूरा नहीं की गई कर रही है सरकार हमारी। और जहाँ तक हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी हैं, वो आए दिन हमारे ट्रैक्टर रैली करवा के दिखा रहे हैं, लेकिन सुदूर बस्ती गांव में जाकर कभी देखते नहीं है कि हमारे किसान किस तरह से जीविकोपार्जन कर रहे हैं और कितना मेहनत करते हैं।
हाँ, एक ये बात ज़रूर है कि जब यहाँ से किसानों के लिए अगर आंदोलन है, ये किसानों का बहुत जायज़ सवाल है कि यहाँ क्यों नहीं सिंचाई के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हो रही है। कितने परेशान है, कितना इस एरिया के कितना किसान और कितना सैकड़ों किसान परेशान है और पानी के किल्लत से बहुत परेशान है और बहुत फसल मर रहा है। कैसे अभी खेती कैसे कर पा रहे हैं, क्या कर? ये अभी खेती हो रहा है, जहाँ तहाँ से पानी लाना है, मतलब 500 फीट 1000 फीट दूरी से लाना है पानी, ये यहाँ से सिंचाई हो रहा है बहुत दूर। बिजली आ जाएगी तो तुरंत में क्या फ़ायदा हो जाएगा? बहुत फायदा हो जाएगा, किसानों को फसल का बचाव हो जाएगा। तो क्या पहले से कुआं या मोटर है? कैसे खाली बिजली से तो नहीं होगा, बाकी चीज़ें भी चाहिए। तो ये किरोसिन तेल विस्फोटक की वजह से ये किरोसिन तेल भी बंद हो गया है और तेल महंगा हो गया है। यानी कि सब पानी की व्यवस्था है, मोटर चलने का व्यवस्था, मोटर चलने का व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए ही बिजली चाहिए। कितना नुकसान कितना है? बहुत सैकड़ों किसान का नुकसान है और बहुत गहन मर गया है और लाख का नुकसान है। तो ये पूरा मामला आपने सुना कि चूंकि इस इलाके में केरोसिन विस्फोट से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, तो उस पूरे इलाके में दहशत है। कोई भी किरोसिन तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और पेट्रोल और डीजल इतना महंगा है कि इससे अब मोटर चलाना काफ़ी मुश्किल है। इस इलाके के एक जुझारू नेता भी हमारे साथ हैं, बराबर किसानों के लिए बोलते रहते हैं। इतना बड़ा मामला है, पहले क्या आप लोग को दिखा नहीं कि इस पर, क्योंकि अब तो खड़ी फसल है, अब अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, इस तरह पहले क्यों नहीं किया? देखिए, इस संबंध में हम कई बार जीएम को, एसी को, बिजली विभाग के चेयरमैन को कई बार हम सूचना दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त किसी ने कोई ठोस कारगर ध्यान नहीं दिया। आज बाध्य होकर मैं हजारीबाग के जीएम को थ्रेट किया है कि जीएम साहब आप कस्टोडियम हैं, यदि आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको घेराव करेंगे और बंद रखेंगे। आप एल&टी कंपनी पर FIR कीजिए कि समय से बिजली जब हो गया है, मिल गया है, तभी तक बिजली चालू क्यों नहीं है। और करोड़ रुपये एल&टी कंपनी पैसा निकाल के अपना मौज मस्ती कर रहा है। हम यहाँ के किसानों को बधाई देते हैं कि अपना तार खींच करके भी अपना पटवन कर रहा है। और आप देख रहे तालाब ही के कुआं कोड़, कच्चा कुआं कोड़ कर, जो सरकार का ध्यान देना चाहिए, अपने फसल को बचा रहा है। दुर्भाग्य है, किसान अपने किस्मत में पसीना मेहनत करके ही अपना जीवन रोटी कर रहा है। एक और केरोसिन तेल का ब्लास्ट से भय है, दूसरे और हमारे यहाँ जगदम्बा माई हाथी का भी प्रकोप चारों क्षेत्र में आ गया। ये भी किसान लोग दहशत में, वन विभाग भी कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई। क्या करेंगे आप? तो क्या कुछ होगा कि? देखिए, हम तो साफ कहें कि 1 सप्ताह के अंदर यदि एल&टी कंपनी इन गांवों में बिजली चालू नहीं करेगा तो बिजली विभाग का किसानों के साथ हम यही धरना प्रदर्शन करेंगे इसी स्थल पर। तो देखिए, सभी चीजें हो रही हैं, किसान परेशान हैं, जो नेता हैं इस पर भी राजनीति हो रही है। अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन 3 साल से किसान केवल एक कंपनी के कारण, जिसने सब चीज़ तो किया लेकिन किसानों को कनेक्शन नहीं दिया है। और ये क्यों है और बिजली विभाग क्यों अब तक सोया था, यह भी एक प्रश्न है। क्या 7 दिन के अंदर इसका जवाब मिलेगा या 7 दिन में किसानों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, बिजली इन्हें मिलेगी? उम्मीद यही करते हैं। अब अधिकारियों पर है कि इस 7 दिन में वो ये काम करते हैं नहीं। लगातार के लिए विस्मय नकार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।